Journey to the end of the earth. If you want to more about the planet past, present and future, the Antarctica is the place to go. यदि आप प्लानट अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका आपको जाना चाहिए। देखिए ये अंटार्कटिका है जो कि साउथ पोल के निकट है और यह चारों तरफ से साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें अंटार्कटिका इज ऑल्सो 1 कॉन्टिनेंट। ये जो लार्जेस्ट है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका है अंटार्कटिका है और इसमें काफ़ी आइस जमा रहता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेक 1 लेसन फ्रॉम क्लास 12 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय टिसानी डोसी। पृथ्वी का अंतिम छोर अंटार्कटिका। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। Journey to the end of the earth by Tisani Doshi. Early this year I found myself aboard a Russian research vessel. जो टिसानी डोसी है वो रशियन रिसर्च वेसल मतलब जहाज जो कि रशिया का रिसर्च वेसल है उसमें बैठकर, जिसका नाम एकेडमिक सोकोलस्की है, उसमें बैठकर वो पृथ्वी के सबसे ठंडा और सबसे विंडियस, काफ़ी तेज हवा वाला और सबसे सूखे जो कॉन्टिनेंट की ओर जाती है जिसका नाम है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री। ये जर्नी कहाँ से प्रारंभ होता है तो मद्रास के इक्वेटर के नॉर्थ से प्रारंभ होता है और कई टाइम जोन्स, कई चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस करके, कई इकोस्फीयर को क्रॉस करके अब वह अंटार्कटिका पर है। इस तरह से वह जो है टिसानी डोसी अब वह अंटार्कटिका पहुँचती है। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स। अगर कार, एरोप्लेन और शिप को अगर मिला लिया जाए तो समय जो है 100 आवर्स उसको लग जाता है, अर्थात मद्रास से वहाँ पहुँचने में। और जब वो पहुँचती है अंटार्कटिका तो काफ़ी जो लैंडस्केप है एकदम वाइट लैंडस्केप उससे दिखाई देता है। दूर दूर तक जो है ब्लू हॉरिजन यानी वाइट लैंडस्केप है और दूर तक फैला हुआ नीला आकाश। और वंडर इस बात का है कि आइसोलेशन में ना आइसोलेटेड है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं पहुँचा है। और कल्पना कीजिए कि जब भारत और जब अंटार्कटिका कभी एक ही जो लैंड मास का हिस्सा थे, इस तरह से भारत और जो अंटार्कटिका है कभी एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। Part of history. 650 million years ago. 650 million years ago. Million years ago. अर्थात 1 million इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़, इस तरह से 65 करोड़ ईयर एगो एक जायंट अमलगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका जो है आपका साउथ पार्ट में है तो वहाँ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। इसका स्थान वही अंटार्कटिका के आसपास था। नीचे आपका एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था सुपर कॉन्टिनेंट जो उसका नाम गोंडवाना था। और उस समय मनुष्य का धरती पर अराइवल नहीं हुआ था। उस समय क्लाइमेट काफ़ी गर्म था और काफ़ी अधिक मात्रा में फ्लोरा और फौना थे। फ्लोरा मतलब जितने प्रकार के प्लांट है सारे प्लांट, और फौना मतलब बड़े बड़े जानवर से लेकर छोटे छोटे जानवर फौना थे। और 500 मिलियन ईयर तक गोंडवाना थ्राइव। जो गोंडवाना जो है जो कि एक लैंड मास था जिसमें सारा कंटिनेंट था। जो 7 कंटिनेंट है पहले एक ही जगह था साउथ में जिसको कि गोंडवाना कहा जाता था। और इस तरह से 500 ईयर तक वो थ्राइव करता है। और जब मैमल्स का जब आगमन चालू होता है और जब डायनासोर वेर वाइप्ड आउट, और जब डायनासोर जो है बड़े बड़े जीव डायनासोर जब धरती से विलुप्त हो जाता है तब जो लैंड मास जो है जो गोंडवाना है धीरे धीरे अलग होना प्रारंभ हो जाता है। और अभी जैसा दिखाई पड़ रहा है कंट्री में वैसे ही कंट्री बनता है। इस तरह से सेपरेट कंट्री बनता है। और इस तरह से अगर अंटार्कटिका यदि जाते हैं तो ये पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ हम लोग जाएंगे।
इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलम फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट। तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, ये कॉर्डिलम जो फॉल्ट है यानी जो परत है जो पृथ्वी का जो क्रस्ट का, उसको जानना आवश्यक है। ये ग्रेनाइट शील्ड को जानना है, ओजोन को जानना चाहिए, कार्बन या फिर इवोल्यूशन या किसी जीव का किस तरह से एक्सटेंशन होता है, कैसे विलुप्त हो जाते हैं, इसको जानना आवश्यक है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, इट कैन प्रेटी माइंड बॉगलिंग। अगर आपको लगे कि काफ़ी कई सालों में होता है तो एक माइंड बॉगलिंग चीज़ है। मान लीजिए कि इंडिया जो है यानी इंडिया का क्रस्ट जो है यानी पुशिंग टुवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को ठीक इधर से जो है पुश कर रहा है इंडिया का जो सरफेस है या जो क्रस्ट है, और उससे क्या होता है एक माउंटेन बनता है जिसको कि हिमालय कहते हैं। उसी तरह नॉर्थ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। अब जो गोंडवाना है वहाँ से फिर जो है जो साउथ आपका अमेरिका है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और नॉर्थ अमेरिका की ओर तरफ जा रहा है। इस तरह से एक ड्रेक पैसेज का निर्माण होता है, यानी जो अंटार्कटिका है उसके पहले एक पैसेज है जो कि ड्रेक पैसेज का निर्माण होता है, जिसमें कि कोल्ड सर्कम पोलर करेंट, एक ठंडा जो है एक करंट बहता है और इतना तेज करंट है जिसके कारण कोई अंटार्कटिका नहीं जा पाता, जिसके कारण जो अंटार्कटिका जो है डिजोलेट स्टेट में रहता है। मेरे जैसा जो सनवर्पी शिपिंग जो साउथ इंडियन है, जो कि आपका टिसनी डोसी जो है साउथ इंडियन है, सनवर शिपिंग है, वह वहाँ पर जब पहुँचती है जहाँ की 90% ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो 90% जो आइस है वो अंटार्कटिका में है। और इस तरह से चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन। इस तरह मेटाबॉलिक फंक्शन भी होते रहता है अंटार्कटिका में, इसलिए एक चिलिंग जो प्रोस्पेक्ट है। इस तरह से काफ़ी तेज जलधारा है, ये जो जलधारा काफ़ी तेज रहती है अंटार्कटिका। अगर यहाँ पर अंटार्कटिका तो ये जलधारा काफ़ी तेज है, जिसके कारण इधर से कोई भी जहाज़ इस आपका जो है क्रॉस नहीं कर पाती है ड्रेक पैसेज को, क्योंकि यहाँ पर भी कोई लैंड मास नहीं है और यहाँ पर भी कोई लैंड मास नहीं है। इट इज़ द वेकिंग इनटू जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ ह्यूमन मार्कर। यह जो जाइंट पिंग पोंग बॉल के समान है। जाइंट पिंग पोंग जो है जो टेनिस के जो आपका टेबल टेनिस है उसके बॉल को पिंग पोंग बॉल कहा जाता है। तो अंटार्कटिका एक जाइंट पिंग पोंग बॉल के समान है, डिवाइड ऑफ ह्यूमन मार्कर। ना तो कोई पेड़ है, ना ही किसी प्रकार का कोई बिल बोर्ड है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई हाउस है। इस प्रकार यानी मनुष्य का कोई भी वहाँ पर पहचान चिन्ह नहीं है। आप जो है पृथ्वी और समय से काफ़ी परे महसूस करेंगे, और वहाँ पर यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ने वाली छोटे से छोटे मक्खी से लेकर एक बड़ा व्हेल तक आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा अंटार्कटिका में। और वहाँ पर एक बड़ा आइसबर्ग भी दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। आइसबर्ग मतलब कि जो आपका है जो आइस के जो माउंटेन है दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। तो वहाँ पर आपको आइसबर्ग दिखाई पड़ेगा। कुछ का तो साइज काफ़ी बड़ा है, इतना तक कि बेल्जियम के आकार का भी देखा गया है। और डेज गो ऑन यानी दिन बदलते जाता है, लेकिन 24 आवर आपको सनलाइट रहता है। कभी कभी अगर समर सीजन है तो वहाँ सनलाइट 24 आवर रहेगा, दिन बदलते जाता है। एवलेंस आपको कभी कभी जो है पत्थर गिरते हुए रहेंगे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं। और इस तरह से एक इमर्सन है। अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये ह्यूमन के लिए जो है प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, माने ह्यूमन के लिए अच्छा सूचक नहीं है अंटार्कटिका। अगर अंटार्कटिका ह्यूमन वहाँ पर जाता है तब। ह्यूमन का इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट रहा है अंटार्कटिका पर। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पार्टी 12,000 ईयर्स। ह्यूमन का जो सभ्यता है वो केवल 12,000 वर्षों का है, लेकिन इतने ही जो समय में जो कि जियोलॉजिकल जो क्लॉक है उसमें कोई सेकंड के बराबर है, उतने समय में एक क्या है रक्कस काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। क्योंकि मनुष्य जो है अपना डोमिनेंस नेचर पर रख दिया है, जिसके कारण काफ़ी शहर बना लिया है, काफ़ी जो है सिटीज़ बना लिया, मेगा सिटीज़ बना लिया है। और इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज। जो मनुष्य की जो आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है बाकी स्पेसीज पर जो है वो एक बैटल का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कोई
जंगल है, जंगल यदि ह्यूमन डिफोरेस्ट कर देता है, यानी जंगल काट देता है रहने के लिए, तो जंगल में आधारित जो जीव जंतु हैं उसको रहने का जगह नहीं मिलेगा। इस तरह उसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड हो जाता है जब मनुष्य उसके समाप्त कर देता है रहने का आवास को। इस तरह से दे आर फाइटिंग विथ ह्यूमन फॉर रिसोर्स के लिए उसको लड़ाई करना पड़ता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी लकड़ी कोयला जो हम लोग जलाते हैं, तो इस कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है वर्ल्ड के चारों तरफ, चाहे जो भी हो, निश्चित रूप से वो ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने का कारण है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट। अगर इन्वायरमेंटल प्रकृति का अगर कोई डिबेट की अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल जो डिबेट में सबसे पहला स्थान रखेगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत क्वेश्चन भी अराइज करेगा। अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या अंटार्कटिका का जो आइस शीट है क्या पूरी तरह पिघल जाएगा? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट भी डिसरप्टेड, क्या जो स्ट्रीम का जो करंट है गल्फ कंट्री से जो बहते आ रहा है क्या वो डिसरप्टेड हो जाएगा? क्या पृथ्वी का ये समाप्ति हो जाएगा? मे और मे नॉट भी, हो भी सकता नहीं भी। अंटार्कटिका फिर भी एक क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है, बल्कि ये प्रिस्टीन स्टेट में भी है, यानी प्रारंभिक अवस्था में यह है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो आइस कोर है उसमें जो है आपका काफ़ी पुराने, यानी 500 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी 5 लाख वर्ष पुराने जो है रिकॉर्ड पाए जाते हैं। यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए अगर पृथ्वी के अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना है तो फिर अंटार्कटिका जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो ये प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसका कि वह टिसानीडोसी हिस्सा है, और जो आपका जो शिप है, वेसल है, जिसका नाम है एकेडमिक सोक्लस्की, उसका एम है टू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। वो स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है उसको ले जा रहे हैं वर्ल्ड का जो जहाँ सबसे कोल्ड जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ले जा रहे हैं, ताकि उनको एक मिले एक तरीका जो वर्ल्ड को देखने और अपने प्लानेट को समझने का। और ये जो 6 साल पहले स्टार्ट किया गया था, जो आपका कनाडा के एक व्यक्ति थे जिसका नाम है जियोफ ग्रीन के द्वारा, जो पहले सेलिब्रिटी और रिच लोगों को ले जाते थे, अमीर लोग को, लेकिन वे कुछ बदले में कुछ नहीं देते थे। इसलिए वे अब जो है फ्यूचर जनरेशन को ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन और पॉलिसी मेकर, ताकि कुछ प्लानेट को समझेंगे और वह कुछ एब्जॉर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह कुछ प्लानेट को दे सकते हैं जो नया जनरेशन है। इसलिए जो है कनाडियन जो जियोफ ग्रीन जो है अब जो है केवल स्टूडेंट को लेकर हो जाता है वहाँ पर जो प्रोग्राम है उसके तहत। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल प्रोग्राम का कारण क्या है? क्योंकि आप जो है लैंड लॉक्ड है, अब साउथ पोल आप वहाँ जा नहीं सकते, तब आप जहाँ तक जाएंगे वो अंटार्कटिका तक ही जा पाएंगे। और कहीं पर बैठकर आप देख सकते हैं पोलर आइस कैप को पिघलते हुए, या कंफर्ट जोन में बैठ करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंफर्ट जोन में आप जब देखेंगे कि ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है या पीछे की ओर कैसे जा रहा है, आइस का शेल्फ या जो है एवलांस कैसे हो रहा है, आइस के जो बर्फ़ के पहाड़ कैसे टूट रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि ग्लोबल जो वार्मिंग जो कहा जाता है वो निश्चित रूप से कितना वास्तविक है और ख़तरनाक भी है। वहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो सिंपल बायोडाइवर्सिटी है, यानी अंटार्कटिका का जो फूड चेन है, फूड सिंपल काफ़ी सिंपल है फूड चेन और जो फूड वेब, वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो लिटिल चेंजेज इन द इन्वायरमेंट, अगर कोई थोड़ा सा भी चेंज होगा इन्वायरमेंट, तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। टेक द माइक्रोस्कोपी फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी। आप उदाहरण के लिए फाइटोप्लैंक्टन को ले लीजिए, जो कि आपका माइक्रोस्कोपिक है, यानी जो है केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है, या जो हरे रंग के जो शैवाल है जो सी के ऊपर में जो तैरता रहता है, आप उसी को उदाहरण देख लीजिए।
ये जो है पूरे जो साउदर्न ओशन का फूड चेन का एक आपका प्रोड्यूसर है, और ये सिंगल सेल का रहता है। ये जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है ये सब आपका सिंगल सेल है, और ये कार्बन ट्रैप करता है और सन का लाइट से फूड बनाता है, और इस प्रक्रिया को वही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ओजोन जो लेयर है उसमें अगर होल बड़ा होता है तब ये अच्छा से कार्य नहीं करेगा, ये इसका एक्टिविटी प्रभावित होगा, और तब जो है फूड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा, और तभी जो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु, जो बर्ड्स है, जो वहाँ पर सी एनिमल है, जो कि इस पर डिपेंड करता है भोजन के लिए, वो प्रभावित होगा। और इस तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन क्या एक मेटाफोर है एग्जिस्टेंस के लिए, यानी अगर फाइटोप्लैंक्टन है वहाँ पर तो फिर जीव जंतु रहेंगे। इस तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन है इट इज मेटाफोर है फॉर एग्जिस्टेंस। इस तरह अगर आप छोटी वस्तुओं का ध्यान रखेंगे तो बड़ी वस्तुएं अपने आप अरेंज हो जाती है। वॉक ऑन द ओशन, जो अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस है वो कई जो है कथाओं से भरा हुआ, कई रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन बड़ा रहस्य उस समय होता है जब अंटार्कटिक सर्कल के ठीक पास यानी 65.55 जो डिग्री है वहाँ पर जो आप एकेडमिक जो सोक्लोसे की जो जहाज़ है वो टैडपोल जो आइलैंड है और पेनिनसुला के बीच में एकदम फंस जाता है। तब वो जो आपका जो वहाँ पर जो है क्रू है या कैप्टन डिसाइड करता है कि अब वापस लौटना पड़ेगा, इसलिए जो गैंग प्लैंक है जो कि जहाज़ में चढ़ने का काम करता है ज़मीन से, कहता है कि अब जो गैंग प्लैंक छोड़ करके आप ज़मीन में चले जाइए। इस तरह हम लोग जो 52 जो हम लोग वहाँ पर थे, जो अंटार्कटिका जो तिसानी डोसी के साथ जो है आपका साइंटिस्ट या फिर स्टूडेंट, वो फिर क्या करता है कि गोरेटेक्स एक प्रकार का जो है आपका एक सूट है आपका वाटर प्रोटेक्टिंग, उसको पहन लेता है और फिर वो ज़मीन पर आ जाता है। नीचे आपका क्या काफ़ी आइस सीट रहता है, और फिर नीचे आपका 180 मीटर तक रहता है साल्ट वाटर, वहाँ पर फिर उसके नीचे साल्ट वाटर आपको मिलेगा। इन द पेरीफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves। आप दूर तक पाएंगे कि जो है ये crab eater क्रेब खाने वाला जो आपका सील है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कोई स्टे डॉग्स है जो कि बनियान ट्री के नीचे बैठा हुआ है। और इस तरह से सभी चीज़ कांटेक्ट है एक दूसरे से। और उसी तरह जैसे तिसानी डोसी वहाँ पर जाती है 9-10 जोन 6 चेक पॉइंट 3 बॉडीज ऑफ वाटर इकोस्फेयर, और फिर वापस वो मद्रास की ओर चली जाती है। काफ़ी आश्चर्यचकित है कि जो प्लानेट है किस तरह अपने मेंटेन किए हुए अपने ब्यूटी का। और इस तरह से वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स मैमोथ्स, और वो कल्पना करती है कि काश फिर ये जो अंटार्कटिका है एक गर्म स्थान हो जाता तो उसको रहने में ज़्यादा अच्छा रहता। उसका यह भी कहना है कि पता नहीं क्या हम लोग इसको देख पाएंगे कि नहीं, या मनुष्य जो है ह्यूमन्स इस फिर देख पाएगा कि नहीं अंटार्कटिका को गर्म होते हुए, या फिर उसी तरह समाप्त हो जाए जैसे कि डायनासोर समाप्त हो गया, या उल्ली राइनो समाप्त हो गया, फिर मैमथ समाप्त हो गया। इस तरह से पता नहीं इसका आंसर किसके पास है। इस तरह से 2 सप्ताह वहाँ पर बिताने के बाद जो टीनेजर के साथ में तिसानी डोसी बिताती है, और उसका एक आइडियल है, टीनेजर का जो आइडियल है कि ये प्लानेट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो काफ़ी समय तो लगता है इतने सब चीज़ों को बनने में, लेकिन एक दिन में काफ़ी परिवर्तन आप महसूस करेंगे अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तब। थैंक्स।